जी हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है इस्लामिक स्टडीज़ के हवाले से बताना चाहूँगी, जिसमें जो मुझे लग रहा है कि आप लोग जो हैं मिस्टेक्स करेंगे। अम, तो आपको मैं उन मिस्टेक से बचाने के लिए आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि आप लोग जो हैं इन टिप्स को मद्देनज़र रखें जब आप अपने नोट्स बना रहे हो। ठीक है, काइंडली गाइस गिव मी जस्ट 1 मिनट। जी गाइस, अब मैंने आप लोगों को याद है कि मैंने एक बात आप लोगों से ये कही हुई है कि आपने कैसे नोट्स बनाने, ये मैंने आप लोगों को तो बताया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को मैंने रिसोर्सेज भी बताए हैं और कैसे आपने सिलेबस और पास पेपर्स को देखते हुए आपने जो है अपने नोट्स बनाने हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें जो आप लोग गलतियां करेंगे, जो मुझे लग रहा है कि करेंगे, वो ये है कि आप लोग जब नए-नए अपने नोट्स बनाएँगे तो आपके पास जो रिसोर्सेज़ होंगे उसमें आपको बहुत अच्छे-अच्छे रेफ़रेंस मिलेंगे, ठीक है? और ऑब्वियसली आप हर पैराग्राफ के नीचे कोई ना कोई आप रेफ़रेंस दे रहे होंगे। ये बात मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि देयर शुड बी बेसिकली अ रेफ़रेंस विद ईच पैराग्राफ। लेकिन बात ये है कि आपने जब अपने नोट्स में इतने ज़्यादा रेफ़रेंस लिखे होंगे, तो यूँ होगा कि जब आप इस महीने के एंड पे पहुँचेंगे, तो आप देखेंगे कि इतने रेफ़रेंस होंगे और वो हर रेफ़रेंस आपके माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन आपके नोट्स में होगा पर आपके माइंड में नहीं होगा। तो उसके लिए गाइस स्मार्ट टिप ये है कि कोई से अच्छे से 30 से लेके 50 तक गुड रेफ़रेंसेस, कोई आसान-आसान हदीस जो हमने अपने एफएससी के ज़माने में पढ़ी होती हैं, अपने मैट्रिक के ज़माने में हमने पढ़ी होती है। जैसे कोई एजुकेशन के हवाले से जैसे कोई क्वेश्चन आता है, लाइक आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज एन एजुकेशनिस्ट, तो उसमें आप जैसे आपको पता है हदीस है, ये दुआ है रब्बे ज़िदनी इल्मा, ठीक है? तो आप जो है इस तरह की जो है चीज़ें वो जो हैं आप मेंशन करेंगे, ठीक है? अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने पास्ट में कहीं न कहीं पढ़ी हुई हैं, वो कोई न्यू नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आप न्यू पढ़ रहे होंगे, जो अभी आपके पास बुक्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं। सो कोट तो आपने करनी है। हर पैराग्राफ में आपका कोई ऐसा मसला आपके साथ दरपेश होता है कि आपको लगता है कि आपने जो है कोई पैराग्राफ लिखा है, लेकिन आपको वो वाली एग्ज़ैक्ट हदीस या रेफ़रेंस आपको नहीं याद आ रहा जो आपके नोट्स में है। तो वो जो आपके सबकॉन्शियस में कहीं न कहीं जो आयात होती हैं, जो कहीं न कहीं अहादीस होती हैं या कोई रेफ़रेंस होता है किसी सहाबा किराम किसी सहाबी का जो है आपके माइंड में कोई कोट होता है, तो वो आप जो है एज़ अ रेफ़रेंस यूज़ कर सकते हैं अंडर ईच पैराग्राफ। ठीक है? तो कोई से अच्छे से कोई 30 से 50 गुड रेफरेंसेस आपके पास साइड पे होने चाहिए, जो कि आपने यूज़ करने हैं अल्टरनेटिवली पैराग्राफ्स के हर पैराग्राफ के बाद। ठीक है? क्योंकि इस्लामिक स्टडीज़ में आपने सिर्फ क्लियर नहीं करना, आपने अच्छे नंबर भी लेने हैं। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यू मस्ट नॉट बी लीविंग इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन व्हेन इट कम्स टू इस्लामिक स्टडीज पेपर। आपने ये चीजें मिस नहीं करनी। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन मस्ट है, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप कुछ चीजें खुद से लिख रहे हैं, जिसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस है जो कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज को हमारी इस्लामिक टीचिंग्स के साथ रिलेट किया गया है, वहां पर आप कंक्लूजन से पहले क्रिटिकल एनालिसिस को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब शॉर्ट नोट्स की बात आके शॉर्ट सबसे पहले तो आप लॉन्ग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है? जब आप लॉन्ग नोट्स बनाएँगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने उनको शॉर्ट नोट्स में कैसे कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे कि आपके एंड पे जो आपका सिलेबस का जो टॉपिक है, उसके नीचे आपका पास्ट पेपर का क्वेश्चन होगा और फिर उसके नीचे आपने शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, और वो शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे कि जो आपके लॉन्ग नोट्स की मेन हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, वो आपने लिखी होंगी और साथ आपने रेफरेंसेस लिखे होंगे। और बाकी जो भी आपने पैराग्राफ्स होंगे वो आपके लॉन्ग नोट्स का पार्ट होंगे, वो आपको फिर दोबारा अपने शॉर्ट नोट्स में डालने की ज़रूरत नहीं है। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ़ आप वो चीज़ें डालेंगे जो आपको भूल रही हैं, और अच्छी-अच्छी जो मेस्मराइज़िंग किस्म की जो हेडिंग्स होती हैं, वो आप अपने शॉर्ट नोट्स का पार्ट बनाएँगे और उन्हीं हेडिंग्स को जो है आप अपने फाइनल में यूज़ करेंगे। गॉट इट? मेमोराइज़ेशन की जो क जहाँ तक रही बात, कोई मुश्किल बात नहीं है, आप चीज़ें आप रिवाइज़ करें, हर रोज़ रिवाइज़ करें, हर रोज़ नहीं कर सकते तो वीकेंड रख लें, या आप जितना बार-बार अपने नोट्स को देखेंगे,
जब आप अपने लॉन्ग नोट्स को जब आप शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो शॉर्ट नोट्स आप उठते बैठते जब आप बार बार देखेंगे तो वो चीजें खुद ब खुद आपके माइंड में बैठना शुरू हो जाएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है। उसके बाद है हेल्प फ्रॉम मल्टीपल रिसोर्सेज। ठीक है, मैं आपको बता दूं कुछ लोग ऐसे होंगे कि जब उन्होंने हाफिज करीम दाद चुगताई साहब की बुक ली होगी तो वो देखेंगे कि वहां पे कि बहुत कुछ पहले ही डिस्कस है, तो वो सिर्फ हो सकता है एक ही बुक पढ़े। लेकिन ये एक अच्छी आदत नहीं है, इसलिए क्योंकि अब और इतने लोग जो आपके साथ तैयारी कर रहे होंगे वो भी उसी बुक से ही तैयारी कर रहे होंगे, तो फिर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आ जाएगी। तो कुछ डिफरेंस आपने खुद भी लेके आना है। वो आप कैसे लेके आएंगे, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बेहतर है कि आप कोई और साथ बुक ले लें। मैंने और भी बुक रिसोर्सेज जो हैं, बुक्स के जो इस्लामिक स्टडीज के जो रिसोर्सेज है मैंने आपके साथ मेंशन किए हुए हैं इन माय वीडियो दैट इज रेलिवेंट टू बुक्स। आप वहां पे देखें तो कोई दो बुक्स रखें, उसमें से मिला के कुछ चीजें लिखें ताकि वो बिल्कुल एज इट इज किसी एक बुक का जो है कंटेंट ना हो आपके पास। तीसरा भी काम कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो कोई उसी टॉपिक पे कोई एक पीडीएफ ढूंढ लें, उससे कुछ चीजें निकाल के लिख लें ताकि कुछ मिक्सचर्स आपके पास बने आपके नोट्स में, रादर देन कि आपने एक ही रिसोर्स उठाया है और सारा का सारा डेटा जो है आप वहीं से कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप वही कॉपी करेंगे तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स ना आए, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक ही तरह के आर्गुमेंट जा रहे होंगे। तो अच्छा है कि आप कुछ पीडीएफ भी पढ़ लें, कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता पीडीएफ को पढ़ना। आपने बस उसको स्किम करना है, अच्छी अच्छी हेडिंग्स वहां से निकालें, कुछ अच्छी लाइंस निकालें और कुछ अच्छी रिसोर्सेज निकालें। सो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा आपके नोट्स में और दूसरों के नोट्स में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। एंड जो है ये आप लोगों ने जो है देख लिया आपने यहाँ पे क्या लिखा। वैसे तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया सारा बहुत अच्छे से। तो ये कुछ चीजें हैं जो मस्ट है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर इस्लामिक स्टडीज। ठीक है। और ये बहुत आसान इस्लामिक स्टडीज में मैंने दोनों दफा क्लियर किया है इस एग्जाम को विद मिनिमल प्रेपरेशन। और मैं ये कोई इसका कोई मैं वो अपने आप को मैं वो नहीं कर रही, मैं कोई तोप चीज नहीं आप लोगों को शो करवा रही। मैं आप लोगों को जस्ट ये बता रही हूँ कि ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, क्योंकि हिस्टोरिकली आई वाज गुड इन इस्लामिक स्टडीज, सो मेरे लिए आसान था इसको कैटर करना। लेकिन हर किसी के लिए ये सब्जेक्ट आसान नहीं होता। ऐसा भी देखने में आया है कि एक शख्स है वो सारे सब्जेक्ट्स में क्लियर है लेकिन इस्लामिक स्टडीज में जो है उसके नंबर नहीं आते। ठीक है। तो यू गाइस नीड टू बी आपने क्या कहते हैं उसको कि आप यू गाइस रियली नीड टू वर्क हार्ड इन एवरी सब्जेक्ट। इट्स नॉट लाइक दिस कि आप किसी भी सब्जेक्ट को आप ढीला ले लें। और फिर दोबारा मैं बात बता दूं कि स्मार्ट स्टडी करें, इन अ सेंस स्मार्ट स्टडी करें कि आप जो है देखें, अगर अगर आप सिलेबस का कोई टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर आपको लग रहा है कि वो पास पेपर में रिपीट नहीं हुआ, तो आप उसको स्किप कर दें और अगले टॉपिक पे चलें। सही है। सिलेबस एंड पास पेपर्स को आपने साथ साथ रिलेट करके चलें। और आप कोई टॉपिक देख रहे हैं सिलेबस में और देख रहे हैं कि वो पास पेपर में नहीं आया, सो सिंपली स्किप इट। ठीक है। आगे चलें। इस तरीके से आपके पास आप अभी भी देखेंगे कि आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। और मैं आप लोगों को बार बार वार्न कर रही हूँ कि इस्लामिक स्टडीज के लिए 30 डेज मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा प्लीज इसको मत लेके जाए, क्योंकि आगे हमने और काम भी करना है। सो डू नॉट पाइल अप योर कंटेंट, पाइल अप योर वर्क। रोज का काम रोज करें। ठीक है। और आप देखेंगे कि आखिरी टाइम पे आपके लिए चीजें जो हैं वो काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी, रादर देन कि आप ये सारी मेरी वीडियो सुने और जी आप अक्टूबर नवंबर में आप जिस चीज की तैयारी करना स्टार्ट करें और आप कहेंगे जी मैं तो फरवरी में अपेयर होना है तो मैं तो 3-4 महीनों में कर लूंगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। और वो जो जिन लोगों का 3-4 महीनों में होता है, मैंने बार बार बात बताई है कि वो बहुत पहले से उनका माइंड प्रिपेयर्ड होता है कि उन्हें सीएसएस की तरफ जाना है, या पहले से उनकी सोशल साइंस की बैकग्राउंड होती है, या पहले से उनकी बुक रीडिंग स्ट्रांग होती है, बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं, या उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। लेकिन जो एक बच्चा बिल्कुल नया नहीं आता है, उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसको बहुत टाइम लगता है चीजों को समझने में। इट्स नॉट एज इजी एज इट सीम्स। सो ऐसे बच्चे को टाइम ज्यादा लगता है चीजों को समझने में। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।